सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि स्वर्ग दूतों के विषय में हम सीखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा। स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने मनुष्यों से पहले उनकी सृष्टि की थी, तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर की सेवा टहल करना और उनकी आराधना करना। वो तो करते भी हैं, और भी बहुत सा काम है। मनुष्य को रचने के बाद उनका और काम बढ़ गया कि वो मनुष्य की सेवा टहल करना भी प्रभु ने उनको आज्ञा दी। एक्चुअली उद्धार पाने वालों के लिए विशेष करके उस विषय में सीखेंगे। और हमें वो प्रभु की आराधना करने के विषय में बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है। पुराना नियम से कुछ आयतों को लाएंगे, नए नियम में भी है। यशायाह का पुस्तक 6वां अध्याय की शुरुआत में 1, 2, 3 उसमें लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। स्वर्ग की बात है ये। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया। शराब अलग अलग प्रकार की स्वर्गदूत है, उनमें से एक है शराब। दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। नंबर 1 इनका काम है कि प्रभु की आराधना करना। वो लोग करते हैं। 6 पंख वाले भी है, बगैर पंख वाले भी, अलग अलग प्रकार की स्वर्गदूत है। करूबीम, सराफीम, अलग अलग नाम से प्रभु ने उन्हें बनाया है। उनका ड्यूटी भी अलग है। जैसे कि मिखाइल जो है, इसमें बाइबल में 2 स्वर्गदूतों का खास करके नाम है। मिखाइल, ये सुरक्षा के लिए उनका ग्रुप की जो स्वर्गदूत जो है, युद्ध करने के लिए प्रभु ने उनको खास करके बनाया। दुष्ट आत्मा से लड़ते हैं। और ये सराफीम वगैरह जो प्रभु की काम करते हैं, और ये लोग मैसेज भी देते हैं। मैसेंजर गब्रियल या जिब्रील अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो एक ही नाम है उसका, गब्रियल नाम है उसका। एक्चुअली वो मैसेज ले आता है। और केरूब नाम से वो जो स्वर्गदूत है, वो भी प्रभु की आराधना में पंख फैलाते, वो प्रभु की आराधना करते ही रहते, वो थकते नहीं है। एक्चुअली ये लोग आत्मा है, इनको मनुष्य के जैसे शरीर नहीं है, इसलिए थकते नहीं है। आत्मा है, सोते नहीं है। आपको याद रखना कि परमेश्वर न सोता न ऊँगता, झपकी भी नहीं लगाते। दुष्ट आत्मा सोते नहीं है, स्वर्गदूत नहीं सोते, क्योंकि मनुष्य में मनुष्य जो है शरीर में है, शरीर में थकान आती है, लेकिन आत्मा में नहीं होते। तो ये स्वर्गदूत बिना थके, वो इसलिए नहीं थकते कि परमेश्वर से उनको शक्ति मिलता ही रहता लगातार। वो लोग प्रभु को बिना विश्राम के बहुत आराधना करते हैं। आराधना के विषय में प्रकाशित वाक्य में बहुत ज़्यादा लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4:8 में भी अपन देखते हैं, आखिरी पुस्तक 4:8 में। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। गॉड वाज एंड इज एंड ऑलवेज विल बी। ये परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, वो उनकी महानता के बारे में वर्णन करते रहते हैं बिना विश्राम के। ये जो चारों प्राणी जो लिखा है, अलग प्रकार के स्वर्गदूत है। इनके शरीर में बहुत आंखें ही आंखें हैं, इस तरह की भी है।
जो मनुष्य की बॉडी जैसे दिखने वाले भी है, आँख हाथ भी है, इनका पैर भी है, ये प्रभु की दासों की रक्षा भी करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर की सेवा करना, आराधना करना उनका काम है, वो तो करते ही रहता है। दूसरा काम, प्रभु जिस मैसेज को, किसी संदेशा किसी को देना है तो प्रभु इनको भेजते हैं। और अगर यदि हम इनका दूसरा काम अगर देखें, और बहुत सारे काम है स्वर्गदूतों को, वो है कि प्रभु के बच्चों की सेवा टहल करना। पुराना नियम के संतों का, नया नियम में प्रभु की बच्चों का। हमें संत भी बोलते हैं, लेकिन प्रभु की संतान भी बोलते हैं, उद्धार पाने वाले। पुराना नियम में सारे नबियों के साथ रहता था, ये प्रभु के सारे भक्तों के साथ रहते थे न, और इनको लेकर स्वर्ग में चले जाते थे जब वो मर जाते हैं। तो नए नियम में ये साफ लिखा है, इब्रानी 1:13-14 में अपन देखेंगे उसको। हिब्रूस इब्रानी 1:13-14। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे की पीढ़ी न करूं। वो ये कह रहा है कि पिता ने कौन सी स्वर्गदूत से ऐसा बोला? ऐसा नहीं बोला, परमेश्वर ने अपना पुत्र को बोला। पुत्र माने यीशु मसीह को बोला है। वो पिता के दाहिने ओर बैठ भी गया। और फिर स्वर्गदूतों के बारे में ये लिखा, क्या वे सब, वे माने स्वर्गदूत, सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? इसका मतलब वो सवाल के रूप में पूछ रहा है कि ये स्वर्गदूत एक्चुअली सेवा टहल करने वाली आत्माएं होती है, स्पिरिट, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यीशु का नाम पर विश्वास करके, यीशु को ग्रहण करके आपने उद्धार पा लिया, तो आपका सेवा के लिए स्वर्गदूत जो आ चुका है, परमेश्वर ने उनको तैनात कर लिया है। कई बार देखा है कि जो भविष्य में उद्धार पाएंगे कि उनको भी परमेश्वर बचाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको माँ की कोख में से अलग से पहचान लिया है। जो उद्धार कौन पाएंगे कौन नहीं पाएंगे प्रभु को समझ में आता है, उनकी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान से। अरे इसलिए नहीं कि परमेश्वर जबरन किसी को उद्धार दे दिया, जबरन किसी को मना कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये तो मनुष्य की इच्छा है, आपकी इच्छा है। और मनुष्य कोई प्रभु को जानकर भी मना कर देता, कोई प्रभु को जानते ही तो उसको ग्रहण कर लेता। मर्जी आपकी है। जब मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, जब कर लिया है तो आपके साथ स्वर्गदूत है, कोई संदेह न करे। जैसे प्रभु है वैसे स्वर्गदूत भी है। ये तो प्रभु का नियम है कि इनको जो एक विश्वासी उद्धार पाने के समय से लेकर के इनको प्रभु के स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में अगर इधर मर जाता है, उसकी विश्वासी इधर से निधन हो जाता है, तो यहाँ से जाने तक का सारा कार्यक्रम है। और आपको जीते ही वो हमेशा प्रोटेक्शन देता है। स्वर्गदूत आपके बारे में ऊपर जाके बताते हैं, और आप परमेश्वर के बारे में इधर पृथ्वी पर गवाही देते हो तो वो स्वर्ग में रिपोर्टिंग होता है। अगर आप प्रभु यीशु को इनकार करते संसार में, उसका भी रिपोर्टिंग हो जाती है कि प्रभु ने खुद ही ये बोला, जो मेरा नाम, यीशु ने खुद ही बोला, जो मेरे बारे में जो गवाही देता है मनुष्यों के सामने, मैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने उनके बारे में मैं गवाही दूंगा। तुम लोग मना करोगे मुझे, मैं स्वर्ग में मना करूंगा। इस तरह प्रभु जो है ये सारी बातें वैसे भी अपना ज्ञान की दृष्टि से वो समझते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों का काम है कि वो रिपोर्टिंग करें। तो प्रियो, आपकी हर परिस्थिति में जब आप विश्वासी हो, आपके साथ ये लोग कभी 1, कभी 2, कभी 4, जो प्रभु जैसे जैसे आपका फेथ बढ़ता है तो इनकी संख्या भी बढ़ता, वो आ जाता है। प्रभु ने जिस प्रकार आपको अभिषेक देकर जो काम करने के लिए भेजा है, तो ये स्वर्गदूतों को भेजा है। और मैंने बाइबल से और अनुभव से भी देखा है कि मनुष्य की जो मृत्यु होती है उस समय या तो स्वर्गदूत आएंगे या दुष्टात्माएं आती हैं। कई बार मेरे पिताजी जो हॉस्पिटल में थे तो आईसीयू में, उनके साथ मुझे रात रुकना पड़ा, पहले की बात है। तो मैंने देखा है कि जो एक्सीडेंट केसेस, जो भी केसेस आता है रात को 2-2 बजे 3 बजे, कई बार मैंने सुना
चिल्ला चिल्ला कर वो लोग मरते हैं। तो ऐसा कुछ बताते भी है कई बार, वो आ रहा है, वो आ रहा है, यानी कि कोई कोई अंधकार की शक्ति को उसने देख लिया, वो दुष्ट आत्मा उसको पकड़ कर ले जाते हैं, उनकी आत्मा को, उनके शरीर छोड़ जाते हैं। और लेकिन मैंने कई बार ये भी देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, कि प्रभु की दासों का, प्रभु की बच्चों का मृत्यु बहुत वो शांति से निकल जाता है, कि वो उनको दिखाई पड़ता है। हो सकता है शरीर के दर्द के कारण कुछ न कुछ तो चिल्लाया, लेकिन उनकी एक आत्मिक शांति के साथ इधर से निकल जाते हैं। तो स्वर्गदूत उनको इधर से ले जाते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप धनवान और लाजरस के दृष्टांत को पढ़ो। वो ऐसे कहानी नहीं है, वो ओरिजिनल घटित बात है। वो प्रभु ऐसे कहानी, मनगढ़ित कहानी नहीं बताते। तो उसमें लिखा, देयर वाज ए मैन कॉल्ड लाजरस, एक आदमी था जिसका नाम लाजरस, एक धनवान भी था। था बोले तो वो थे, वो लोग थे, ओरिजिनली थे। तो इसमें लाजरस को जब किसी ने आदर नहीं दिया, वो प्रभु का नाम तो लिया, मर गया, तो स्वर्गदूत उनको लेकर अब्राहम की गोद, यानी कि पुराना नियम में पैराडाइस है, नया नियम में स्वर्ग जो बोलते हैं। पुराना नियम में इसलिए पैराडाइस है कि यीशु की जी उठने तक किसी को स्वर्ग में ले जाना मुश्किल था, मना था, क्योंकि पहला फल यीशु है। और इसलिए एफएसी 4 में लिखा है कि वह नीचे उतरकर हाथ पकड़कर सबों को लेकर गया ऊपर। पैराडाइस को अब्राहम की गोदी भी बोलते हैं। वो पृथ्वी के नीचे था, प्रभु ने उस जगह को भी खत्म कर लिया या उसको क्लोज कर दिया, जैसे कि एदन वाटिका को पृथ्वी से क्लोज कर दिया, अब दिखता ही नहीं है, वो पहले था। चलो वो इसको एक साइड में रखते हैं कि स्वर्गदूतों का बहुत सा कामों में से एक बोला, लेकिन जीतते ही वो बहुत काम करते हैं। आपकी सुरक्षा के बारे में लिखा है कि ये वो क्या क्या सर्विस देता है, आपको बहुत सारा सर्विस देता है, उसमें प्रोटेक्शन भी है। भजन गीत 91, 11, 12 को अगर आप पढ़ेंगे, आपके पास भी तो बाइबल होगा, इब्रानी में आए। जहाँ तक मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूँ, आपको तो मालूम, भजन गीत 91 में वो तो सबको याद रहता है। 11-12 में इसमें ये देखें कि क्योंकि वह अपने दूतों को, कौन? परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। और स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा दे रखा है, ये आपके आज्ञा के ऊपर नहीं है। एक्चुअली हम स्वर्गदूतों से बात कर सकते हैं, वो हमारी बात सुनता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो आप इधर उधर की बात उनको बोलो तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो ना सुनता है ना ध्यान देता है। प्रभु की वचन बोले तो उनको तुरंत समझ में आता है। अगर उनको बोले चाय पिलाओ, इधर ले आओ, उधर, वो कुछ नहीं सुनता। अगर आप यीशु के नाम लेकर वचन की कोई बात उनको बोले, यीशु की मार खाने से चंगा हुआ, कि जो बीमारी की आत्मा को हटाओ, तो वो दुष्ट आत्माओं को भगा देता। क्योंकि स्वर्गदूत बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। कई बार यात्रा करते समय आप हमेशा याद रखना, स्वर्गदूत आपका साथ रहता है। और मैंने दूसरों की गवाही सुना है, मैंने अपने जीवन में देखा, कई बार गाड़ी चलाते समय एक नहीं कई बार प्रभु ने बचाया कि स्वर्गदूतों को मैंने महसूस किया बाजू में खड़े थे, कि वो प्रोटेक्शन देता ही देता है। वो लोग जाते नहीं हमारा इधर, हमें आपको छोड़कर नहीं जाता। तो प्रभु को धन्यवाद करो, स्वर्गदूतों को प्रभु ने तैनात किया है, नियुक्त किया है, तो प्रभु की बरकत है ये। दे आर पावरफुल क्रीचर्स, वो बहुत शक्तिशाली है। प्रभु ने आपके ऊपर दया करके आपके आजू बाजू में इनको खड़ा कर दिया। तो आप सोचेंगे कि इतने सारे लोग आए तो क्या करेगा, ये करेगा। आप डोंट वरी अबाउट इट, उसके चिंता ना करें। ऐसे ही अगर यदि आप 37 पढ़ेंगे, पुराना नियम में और भी है इसका, जो सन्नाकरीब जो दुश्मन है, इजराइल के विरुद्ध में युद्ध किया, इसकी राजा ने बहुत रो रो के बिलक बिलक कर रोया, प्रार्थना की, और सन्नाकरीब जो भी उनकी जो जितना भी लोग आया, बहुत बड़े लंबे चौड़े सा वो जो सेना की टुकड़ी को छावनी डाला उधर वो लाया, और कहने लगे कल तक मैं तेरे को ख़त्म करूँगा, ऐसा करूँगा, सारे लोग हमारे अंडर आ जाए, ऐसा करके कुछ बात करने लगे कुछ दिन तक।
ये बिलक बिलक कर रोए जो भी हो, प्रार्थना की, ऐसे या नबी ने भी दुआ की और प्रभु ने वो प्रार्थना सुन लिया। नतीजा ये कि प्रभु ने एक ही स्वर्गदूत को भेजा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, वो भेजने का तो प्रभु भेज सकते हैं कि वन एंजल, एक एंजल जाके 1,85,000 मनुष्यों को, मनुष्य माने साधारण आदमी नहीं है, खेती किसानी वाले, वो ऐसा इस टाइप का नहीं है, वो बिल्कुल ताकतवर सैनिकों को खत्म कर दिया। ये आप मत सोचना कि वो बहुत देर से तलवार मार मार के ऐसा कर रहे थे ना, स्वर्गदूतों के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता, करके एक बार घुमाया और घूम फिर के तो वो तो खत्म ही कर दिए 1,85,000 को। प्रभु ने आज्ञा दी थी, पावर पहले से दे रखा इनको, एक कमांड दे दिया, वो उसने अपना प्रभु की आज्ञा को तुरंत कंप्लीट कर दिया। आपकी प्रार्थना के उत्तर के रूप में परमेश्वर जो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, अगर आप वचन के अनुसार बात करें तो वो वचन के कारण स्वर्गदूत आपकी आज्ञा भी डायरेक्ट सुनता है, क्योंकि आपकी या मेरी इधर उधर की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है उनको। इधर ले आओ कपड़ा लेके आओ, वो धोकर लाओ, ये कोई मतलब नहीं उनको, वो सुनता नहीं है। और उसने मेरे को गाली दो चार थप्पड़ दे दो, ऐसा करो, तो सो नो। व्हेन यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के थ्रू वचन उनको बोलते हैं तो उनको समझ में आता है। अगर आप नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई चंगाई वंगाई कुछ नहीं है, तो वो लोग सुस्त हो जाते हैं, यानी कि सुस्त नहीं होता, एक्चुअली डीएक्टिवेट हो जाता, वो कोई काम नहीं करता। और क्योंकि प्रभु ने काम करने के लिए भेजा, लेकिन आप जुबान से नेगेटिव बातें बोले तो इनको समझ में आता है कि दे आर नॉट स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ये प्रभु के वचन के अनुसार बात नहीं कर रहा, तो कहीं जगह ये प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। तो आप अपने खुद के विरोध की बातें न करें, अनुग्रह के विरोध में बातें न करें, ताकि स्वर्गदूत डीएक्टिवेट ना हो जाए। आप प्रभु की वचन के अनुसार बोले। बहुत सी प्रभु के दासों ने गवाही दी है, एक एक बोलने लगे तो बहुत समय लगता है प्रियो। स्वर्गदूत आपके आजू बाजू में बिल्कुल है, वो जाता ही नहीं। बहुत सी आयतों से हम इसको देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने खुद ही स्वर्गदूतों के बारे में काफ़ी बातें बोला है। ये लोग प्रभु को आराधना करते करते बहुत आनंदित हो जाते कई बातों को। एक पापी उद्धार पाने की खबर स्वर्ग में आ जाता, स्वर्गदूत ले आता वो खबर, कहीं भी हो, ये अपना देश में, अमेरिका में, दूसरी देश में, तीसरी देश में, चौथी, कोई भी देश में एक पापी अगर उद्धार पाले तो स्वर्ग में लगातार रिपोर्टिंग जाती रहती है, ये लोग आनंदित हो जाते हैं, वो फलाना वो पापी जो है उद्धार पा लिया, वो खुशी मनाता है। कहाँ लिखा है ये देखिए, लूका 15:10 में अपन जाते हैं और उसको आप अपना बाइबल में भी नोट करिएगा। लूका 15:10 में कि प्रभु ने खुद ही कहा है, ये 15 अध्याय में उसकी 10 आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। कोई भी मनुष्य मन फिराए तो इसलिए आप प्रार्थना करो, बहुत सी लोगों को वचन सुनाओ ताकि वो प्रभु में आए स्वर्ग में, और वो लोग आनंद मनाते हैं और ये लोग वैसे भी आनंदित रहता है। इब्रानी 12:22 में भी लिखा है, अपन उस आयत को भी निकालते हैं। इब्रानी 12:22 में ये लिखा है कि पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर की नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास आए हैं। यानी पौलुस बता रहे हैं, विश्वासियों तुम परेशान मत रहो, तुम कहाँ पहुँचे हो, तुम कहाँ आए हो, कौन सी में जुड़ गए हो, तो प्रभु की कलीसिया में जुड़ गए हो, स्वर्ग की परमेश्वर के सामने आए हो, जहाँ पर लाखों संत पहले से प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, स्वर्गदूत लाखों स्वर्गदूत पहले से आराधना कर रहा, उसकी सभा में तुम आए हो। आपको तो खुश रहना चाहिए कि आप कोई यहाँ वहाँ नहीं,
प्रभु के राज्य में जुड़ गया, जहाँ स्वर्गदूत लाखों स्वर्गदूत खुशी मना रहा, उसके संग आप जुड़ गए। सो रिजॉइस, आप आनंद मनाओ कि हमारा फ्यूचर, भविष्य बहुत उज्जवल है। स्वर्गदूत प्रभु ने हमारे लिए भेजा, आपके लिए, मेरे लिए भेजा। प्रियो, स्वर्गदूतों के बारे में बताने के लिए और भी बहुत है। ये लोग के बारे में प्रभु ने कहा जैसे कि ये शादी नहीं करते और हम भी स्वर्ग जाते तो वैसे स्वर्गदूतों को समान रहता है, और ये दुष्ट आत्मा से लड़ते हैं और जीतते भी है। ये आपकी प्रार्थना के आधार पर और विश्वास के आधार पर है ये, और वो प्रभु की संदेशा हमको देता है। इस तरह की इनका बहुत काम है, आपको दिन रात कवरिंग दे रहा है ये सारी बातों के बारे में। और भी प्रभु जैसे समय देंगे तो और आगे हम बताएंगे, लेकिन आनंदित रहो, आपके साथ स्वर्गदूत है। ये प्रभु ने भेजा है और आपके लिए भेजा है। प्रभु आपको अनुग्रह देवे। गॉड ब्लेस यू। आपके साथ स्वर्गदूत है, आप उनके साथ खुशी मनाओ और आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपका साथ है, विश्वासी लोग भी है और स्वर्गदूत भी है। खुदा आपको बहुतायत से ब्लेसिंग दे, प्रोटेक्शन दे स्वर्गदूतों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आपको अनुग्रह मिले, यीशु के नाम से आमीन।